एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उसके पिता बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां सावित्री देवी के कंधों पर थी। दिन रात काम करके वो बेटे को पढ़ाती, उसे बेहतर इंसान बनाना चाहती थी। हर सुबह जब आदित्य स्कूल जाने लगता, मां मुस्कुराकर कहती, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो बेटा, मुस्कान कभी मत खोना। आदित्य हंस देता, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये मुस्कान ही उसकी मां की सबसे बड़ी ताकत थी। आदित्य पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी उसके सपनों की राह में दीवार बनकर खड़ी थी। मां दूसरों के घर में काम करती थी, बर्तन धोती, कपड़े सीती और बेटे को कहती, तू बस मन लगाकर पढ़ ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन धीरे धीरे मां की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और एक दिन डॉक्टर ने कहा, इनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, वरना मुश्किल हो जाएगी। आदित्य के पास कुछ नहीं था। वो कॉलेज छोड़कर एक होटल में बर्तन धोने लगा। हर शाम मां उसे देखकर कहती, तू इतना थक जाता है, फिर भी मुस्कुरा देता है। बस इसी मुस्कान से मुझे जीने की हिम्मत मिलती है। एक दिन मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। आदित्य भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे बाहर रोका, कहा, बहुत कम वक्त है। आदित्य बेबस होकर मां के पास बैठ गया। मां ने उसकी हथेली थामी, बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, मैं चली जाऊंगी, पर तू रुकना मत। जब जिंदगी गिराए तो मुस्कुराकर उठ जाना। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी मां ने एक हल्की सी मुस्कान दी। वो उनकी आखिरी मुस्कान थी। कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गईं। वो मुस्कान जैसे आदित्य के दिल पर छप गई, जैसे कोई दीपक जो बुझने के बाद भी रोशनी छोड़ जाए। मां के जाने के बाद आदित्य टूट गया था। दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, थका हुआ, गमगीन चेहरा, लेकिन पीछे दीवार पर लगी मां की तस्वीर थी। वही मुस्कान। उसे याद आया, जब जिंदगी गिराए तो मुस्कुराकर उठ जाना। उसने फैसला किया, अब वो अपनी मां के सपनों को पूरा करेगा। वो फिर से कॉलेज लौटा। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई। सालों की मेहनत के बाद उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। वो अब डिप्टी कलेक्टर आदित्य कुमार था। जब पहली बार उसने अपने ऑफिस की कुर्सी संभाली तो टेबल पर मां की वही तस्वीर रख दी, मुस्कुराती हुई मां की आखिरी तस्वीर। हर काम से पहले वो मां को देखता और कहता, मां, ये तुम्हारे लिए। लोग पूछते, सर, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? वो मुस्कुराकर कहता, एक औरत जिसने अपनी आखिरी सांस तक मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है कि कभी भी हालात को अपनी मुस्कान से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि मां की आखिरी मुस्कान ने ही उसकी जिंदगी बदल दी थी। मां की मुस्कान सिर्फ चेहरा नहीं, दुआ होती है। वो चली भी जाए तो उसकी सीख, उसकी हिम्मत और उसकी मुस्कान हमेशा साथ रहती है।